दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। अक्सर कई लोगों के साथ जीवन में ऐसा होता है, जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें लगता है काश हम बड़े होते। जब वही लोग बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे हमारा छोटा वाला ही जीवन अच्छा था, इससे अच्छा तो हम छोटे में ही रहते। कई लोगों की सोच ये भी रहती है कि अरे रिटायर हो जाएं, बुढ़ापा है, नाती पोता खिलाएं और आराम से चैन की ज़िंदगी बिताते रहें। यह हम में से कई लोगों के साथ होता है और हम वर्तमान का मज़ा लेना नहीं जानते हैं। हम या तो पुरानी चीज़ें सोचते रहते हैं या फिर हम भविष्य की ही चिंता करते रहते हैं। आज यही कहानी एक जो आपको सिखाएगी कि हमें वर्तमान में जीवन कैसे जीना है, जो आपके पास चीज़ें उपलब्ध है उसका मज़ा कैसे लेना है। एक छोटा बच्चा था। जब वह छोटा था, क्लास में होता था तो उसका ध्यान रहता था कि मैं काश ग्राउंड में होता, वहाँ खेलता रहता। जब वह ग्राउंड पे होता, वहाँ खेल रहा होता तो उसे लगता कि काश मैं कहीं और घूम रहा होता, किसी जगह मैं सैर पर गया होता। जब कहीं सैर पर गया होता तो कहीं और का सोचता रहता। मतलब वह जो चीज़ है उसके पास, वह उसका मज़ा नहीं लेता था। उसे जो चीज़ नहीं हुई है उसी की सोच उसके दिमाग में आती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वह परेशान होकर एक जंगल के किनारे बैठा था और वहीं पर उसे आँख लग गई और वह वहाँ सो गया। जब वो सोया वहाँ तो सपने में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने उसे एक टाइम मशीन, एक घड़ी दी। तब इस बच्चे ने उनसे पूछा कि इस घड़ी का मैं क्या करूं? तब महात्मा जी ने उनसे समझाया कि जब तुम इस घड़ी को, यह घड़ी तुम्हें केवल आगे ही ले जा सकती है। जब तुम इसके कांटों को बढ़ाओगे, इसके कांटे पीछे नहीं होंगे। इसके कांटों को तुम आगे बढ़ाओगे, जितनी तेजी से घुमाओगे उतनी तेजी से तुम भविष्य पे जा सकते हो। लेकिन याद रखना कि वापस तुम नहीं आ सकते, और यह टाइम मशीन घड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह बच्चा बहुत खुश होता है कि मुझे अब टाइम मशीन घड़ी मिल जाएगी, तो मैं जो भी जहाँ जाना रहेगा, जो जीवन में करना रहेगा, मैं वहाँ खटाक से वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही वह एक दिन क्लास में बैठा होता है। क्लास चल रही होती है, टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ उसे बोर लगने लगता है कि काश मैं ग्राउंड में होता। तभी उसे अचानक अपने उस घड़ी की याद आती है और वह अपने बैग से उस घड़ी को निकालता है और टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। अब वह ग्राउंड पर पहुंच जाता है। जब ग्राउंड पर वहाँ होता है तब उसे लगता है कि अरे यह बचपन वाला जीवन तो फालतू ही है। बड़े लोग कितने चैन में रहते हैं, उन्हें जो मन पसंद होता है वे चीज़ें करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है, उनको स्वतंत्रता होती है कि वे वो कर सकते हैं। हमारे साथ तो बहुत बंदिशें हैं कि ये मत करो, वो मत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। अब वह क्या करता है, उस टाइम मशीन घड़ी की कांटों को इतनी तेज़ी से घुमाता है कि वह अपने यंग एज पर आ जाता है, जहाँ उसकी शादी हो गई रही होती है, 2 प्यारे बच्चे होते हैं, एक पत्नी होती है, माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं। जब वह वहाँ पर पहुँचता है तब अब उसे लगता है कि दिन भर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, थक जाता हूँ, ऑफिस का जो भी काम का बोझ है मैं घर आकर चिड़चिड़ाता हूँ। माता पिता अब वृद्ध हो चुके हैं, अब ये बीमार ही पड़े रहते हैं, इनकी दवाइयाँ चल रही हैं, यह जीवन भी किसी काम का नहीं है। और अब वह उस टाइम मशीन को फिर आगे बढ़ाता है। जब आगे बढ़ाता है तब वह अपने वृद्धावस्था में पहुंचता है और यह सोच के वृद्धावस्था में आया होता है कि वृद्धावस्था वाला ही जीवन अच्छा होता है। रिटायरमेंट होता है, आराम, आदमी के पास आराम होता है, पेंशन में पैसे आते रहते हैं, हम चैन की ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन जब वह वृद्धावस्था वाले जीवन में पहुंचता है तब उसके शरीर में कई जगह दर्द होते हैं। माता पिता अब रहते नहीं हैं, पत्नी भी किसी बीमारी की वजह से गुजर चुकी होती है। 2 बच्चे, दोनों बच्चे शहर के बाहर कभी कभार फ़ोन में इससे बात कर लिया करते हैं। अब यह बिल्कुल एकाकी होता है। अब इसे यह भी जीवन बहुत ख़राब लगने लगता है। लेकिन अब उस टाइम मशीन का भी अब कोई काम नहीं, क्योंकि अब वह आगे और गया तो शायद वह मृत्यु तक पहुंच जाए। यह सोचकर उस टाइम मशीन घड़ी को वह किनारे ही रख देता है और दुखी होता रहता है। काश कि मैं अपने जो बाल्यावस्था था उसी जीवन को मैंने अच्छे से जिया होता, तो आज मैं यह जीवन इतनी तेज़ी से अभी तो मैं बाल्यावस्था में था और अभी मैं बुढ़ापे में पहुंच गया। काश मैंने उस बाल्यावस्था का, उस जवानी की अवस्था का पूरा आनंद लिया होता, मैं वर्तमान में जिया होता। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका आता है।
ठंडी हवा का झोंका लगता है और वह नींद में चला जाता है। और नींद पे ही वह महात्मा जी फिर वापस आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें यह टाइम मशीन घड़ी पसंद आई? तब वह उन महात्मा जी से कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे यह टाइम मशीन घड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं वापस अपनी उस छोटी अवस्था में जाना चाहता हूँ। मैं अब समझ चुका हूँ कि जीवन क्या है। मैं वापस अपनी उस बाल्यावस्था में जाकर उस बाल्यावस्था का मजा लेना चाहता हूँ। यह टाइम मशीन मेरे लिए अब एक अभिशाप बन गई है। तब महात्मा जी उसे कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और ठीक वह जहाँ पर वह सोया होता है वहाँ वह जाग जाता है। अब उसे समझ में आ चुका होता है कि वर्तमान में मजा लेना ही, जीवन में जो आपके पास है उसका मजा लेना ही जीवन है। दोस्तों, क्या यह हमारे साथ नहीं होता? हम या तो अतीत का सोच के पश्चाताप करते रहते हैं कि मुझे यह नहीं मिला, वो नहीं मिला, या फिर हम भविष्य की ही चिंता करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जो वर्तमान बहुत खूबसूरत है, उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर न तो कोई अतीत है न तो कोई भविष्य है, और यह वर्तमान बहुत खूबसूरत है। आप एक प्रयोग करके देखिए। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके आपका जो भी नेक्स्ट थॉट आ रहा हो, अगले जो विचार आ रहे हो, सतर्कता से उसको देखिए कि आपका अगला विचार है क्या। इतनी सतर्कता जितना एक बिल्ली चूहे की प्रतीक्षा करती है, जितना एक सांप चूहे की प्रतीक्षा करता है, उस सतर्कता के साथ आप अपने अगले विचार की प्रतीक्षा करिए। आप पाएंगे जब आप यह प्रयोग करेंगे कि वहाँ कोई भी विचार नहीं है, तब आप वर्तमान में रहना सीख गए। और वर्तमान बहुत खूबसूरत है। अक्सर हमारे पास जो होता नहीं है, हम उसका दुख मनाते रहते हैं कि यह हो जाता, वह हो जाता। और जो आपके पास है, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ अच्छा दिया है, जो शायद किसी के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी दुखियारे के लिए आपका जीवन उसके लिए सपना है कि काश मेरा भी जीवन उसके जैसा होता। लेकिन आप हैं जो अपने जीवन को अभिशाप बनाए बैठे हैं। आपको यहाँ से निकलना होगा, वर्तमान में जीना होगा। और जब आप अपना वर्तमान अच्छा बना लेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। क्योंकि भविष्य एक पौधा है जिसकी बीज आप वर्तमान में डालते हैं, और जो बीज आप आज डालेंगे वही भविष्य बनेगा। अगर आपने आज बीज खराब बोया, आपने आज बीज दुख वाला, चुगली वाला, किसी की बुराई वाला, बुरे काम वाला डाला, तो भविष्य कैसे अच्छा बन सकता है। आपको इसके बारे में थोड़ा सचेत रहना होगा, वर्तमान का मजा लेना होगा। बाल्यावस्था के अपने मजे हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो बाल्यावस्था में दुखी रहते हैं, वही लोग जवानी की अवस्था में भी दुखी रहते हैं, और ऐसे ही लोगों का बुढ़ापा दुखमय जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन को जीना सीखा ही नहीं। बाल्यावस्था भी सुंदर है, युवावस्था भी सुंदर है, अधेड़ावस्था भी के अपने मजे हैं, वृद्धावस्था के भी अपने मजे हैं। यह आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड है कि आप किस ढंग से उस जीवन को लेते हैं। तो वर्तमान में रहना सीखिए। वर्तमान बहुत खूबसूरत है।